नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज मुख्यमंत्री आवास में झारखंड क्रिकेट एकेडमी, शहीद निर्मल महतो स्टेडियम, उलियान कदमा, जमशेदपुर द्वारा 1,51,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट की इस घड़ी में मदद के लिए विभिन्न संगठन और संस्थाओं के साथ आम लोग सामने आ रहे हैं। लोगों के सहयोग से हम कोरोना से लड़ाई में जरूर जीत हासिल करने में कामयाबी जरूर हासिल करेंगे। झारखंड क्रिकेट एकेडमी की ओर से 1,51,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में सौंपा गया। बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी से संवाददाता पुष्कर प्रवीण ने बातचीत की है। बिहार सरकार के मंत्री ने बताया कि सरकार राशन कार्ड को लेकर काफी सक्रिय है और सारे जरूरतमंदों को इसका लाभ भी मिल रहा है। इसके साथ उन्होंने बताया कि केंद्र का काफी सहयोग मिला। आत्मनिर्भर योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को भी अतिरिक्त फायदा मिला है। कोरोना के संकट के बीच में सबसे महत्वपूर्ण विभाग में एक विभाग खाद्य विभाग, उसके बिहार सरकार के मंत्री आज हमारे साथ हैं मदन सैनी जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। बिहार सरकार में राशन कार्ड को लेकर के जो वितरण हुआ, राशन कार्ड का वितरण हुआ, उसमें बहुत से लोगों ने विपक्ष ने भी आरोप लगाया कि बहुत सी गड़बड़ियां हुई, लोगों को राशन कार्ड नहीं मिला। इसको लेकर सर क्या कहना चाहते हैं और किस तरह का एक्शन लिया गया सर आपके विभाग के द्वारा? इस कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुए, लगातार हम लोगों ने अनाज पहुंचाने का काम किया है और विपक्ष क्या कह रहे हैं ये तो हम लोगों ने नहीं सुना, क्योंकि विपक्ष के जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो हम लोग को जानकारी है कि वो तो बिहार में थे ही नहीं, तो उनको जानकारी कैसे मिलेगा कि यहाँ क्या चल रहा है, कितने काम किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन भी ऐसा नहीं जिस दिन उन्होंने लगातार समीक्षा नहीं किया हुआ हो, संबंधित जो भी हेल्थ विभाग हो या खाद्य आपूर्ति विभाग या जो भी विभाग इससे संबंधित था, और लगातार हम लोगों ने काम किया है। जितने हमारे राशन कार्ड होल्डर थे सभी को हमने प्रत्येक महीना में अनाज पहुंचाया है। कुछ लोग जो छूटे हुए थे, खास करके 2 स्तर पे अभी सर्वे हुआ, पहले से भी आरटीपीएस काउंटर पर लोगों ने आवेदन किया था, उसमें भी 7-8 लाख लोगों का पहले से बना हुआ था, कुछ लंबित था वो भी, और जो नए जीविका के माध्यम से सर्वे हुआ, दोनों मिलाकर के लगभग 30 लाख नए राशन कार्ड बनने हैं, जिसमें से 18 लाख हम लोगों ने प्रिंट करवा लिया है। शेष बचे हुए हैं वो भी 10-15 दिन के अंदर में हो जाएंगे और हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जो हमारे पहले से 1,87,00,000 राशन कार्ड धारी हैं और 9,18,00,000 हमारे लाभुक हैं, इनको लगातार हम लोग अनाज दे रहे हैं। जो पहले से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 5 किलो उनको मिलता था, 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ, वो तो मिल ही रहे थे। भारत सरकार ने भी लगातार इसमें सहयोग किया है और उनके द्वारा 3 महीने के लिए मुफ्त में अनाज भी दिया गया, जिसमें 5 किलो चावल मिला है। स्वाभाविक रूप से कोई काम लोग नहीं कर रहे थे और गरीब प्रत्येक दिन कमाते खाते हैं, उसके बावजूद भी इस महामारी में कोई एक भी व्यक्ति का शिकायत नहीं मिला कि जिनको भूखे पेट सोना पड़ा हो। तो यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यही सबसे बड़ा देन है और हम तमाम लोग इसमें सहयोग किए हैं और आगे भी लोगों को सहयोग करते रहेंगे। खास करके जो प्रवासी मजदूर भी आए, लगभग 20-21 लाख बिहार से बाहर जो लोग काम कर रहे थे, वो लोग वापस घर लौटे हैं, तो उनका भी हर स्तर पर उनको मदद किया गया। आत्मनिर्भर योजना के तहत सर प्रवासी कितने प्रवासी मजदूरों को हम लोगों ने जो 21 लाख या 20 लाख जो भी 20 लाख लोग आए, तो उनको भी जब वो बिहार से बाहर थे फंसे हुए, तो 1,000 उनके खाता में हम लोगों ने राशि पहुंचाने का काम किया। जो बिहार के अंदर लोग थे उनको भी 1,42,00,000 लोगों के खाता में हम लोगों ने 1,000 रुपये आत्मनिर्भर योजना से। उसके अलावा हम बता रहे हैं कि जो हमारे प्रवासी मजदूर, जिसमें विभाग का यह निर्देश भी था भारत सरकार का कि जिनका पहले से
राशन कार्ड मिला हुआ है और उनका नाम उसमें शामिल है, वैसे लोगों को इसका लाभ नहीं देना है। तो उसमें से जब चिन्हित किया गया तो लगभग 3,90,000 ऐसे मजदूर थे जिनको पहले से राशन कार्ड नहीं था और उनका नाम शामिल नहीं था। वैसे सभी लोगों को हम लोगों ने चिन्हित करके 3,90,000 लोगों को चावल भी देने का काम किया है और 1 किलो चना भी देने का काम किया। मतलब ये सारे काम चल रहे हैं और किन्हीं को कहीं कोई असुविधा नहीं। क्वारंटाइन सेंटर में भी जो सुविधा प्रदान की गई है, हमें नहीं लगता कि कोई भी अन्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी इतना दिलेरी से और पूरे तन मन धन से उन्होंने सेवा किया और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के रहते हुए बिहार सुरक्षित है, बिहार वासी सुरक्षित हैं और भूखे पेट हम लोग किन्हीं गरीब को सोने देंगे। कुछ अनुमंडल पदाधिकारी जिनकी काम में तेजी नहीं देखी गई, सुस्ती देखी, और डीलरों ने भी कहीं कहीं मतलब जो गलती की सर, उसको लेकर के किस तरह का एक्शन लिया? उसमें लगभग डीलर के ऊपर जो इस दौरान अनियमितता बरती गई, वैसे प्रथम माह में लगभग 800 डीलर पर कार्रवाई की गई, जिसमें से कई का लाइसेंस भी रद्द किया गया, कई पर एफआईआर भी किया गया। तो ये सब काम चले हैं और जो हमारे अनुमंडल पदाधिकारी है उन लोगों का भी सहयोग मिला है, क्योंकि काम बहुत बड़ा काम बहुत बड़ा था और एक तरफ कोरोना के महामारी में भी लोग इन्वॉल्व थे, दूसरी तरफ जो है ये वितरण व्यवस्था भी उनको देना था, क्वारंटाइन सेंटर को भी देखना था। तो एक एक पदाधिकारी पर कई जिम्मेवारी था। उस सारे जिम्मेवारी को निभाते हुए जो वंचित लोग थे राशन कार्ड से, उनको भी उन्होंने अपने मेहनत के बदौलत अच्छा काम करके दिखाया। उसके बावजूद भी विभाग प्रत्येक दिन समीक्षा भी करती रही मुख्यालय से, बावजूद उसके अगर जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, वैसे अनुमंडल पदाधिकारी को भी हम लोगों ने चिन्हित किया और वैसे जो सबसे नीचे वाले परफॉर्मेंस वाले थे 5 लोग, उन पर विभाग की ओर से कार्रवाई भी की गई है। तो सख्ती भी किया गया है, उनसे काम भी लिया गया है और यही कारण है कि हम लोग इस काम को सही से अंजाम तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। सर, आगे ये सरकार की क्या प्लानिंग है कि खाद्य आपूर्ति का लोगों के बीच में मतलब लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसको लेकर के विभाग की आगे की क्या तैयारी है? अभी तक तो ऐसा कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अब बहुत संख्या में लोग आए हैं तो उनके लिए तो हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं। उनको अनाज हम लोग प्रत्येक महीना में देंगे। 30 लाख नए राशन कार्ड का मतलब हुआ कि 1.5 करोड़ आदमी पहले से ही हमारे 9 करोड़ के आसपास लाभुक हैं और 1.5 लाख जुट जाएंगे तो 10.5 करोड़ लोगों को हम लोग अनाज प्रत्येक महीना में देंगे। और जो हम लोगों ने तो भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी से भी कई बार आग्रह किया कि 10 साल पे जनगणना होती है, तो इस तरह हमारे जो गरीब लोग 10 साल तो इस योजना से जुड़ने का इंतजार नहीं करेंगे। इसलिए जो प्रावधान है खाद्य सुरक्षा के अंदर में, उस प्रावधान में संशोधन करके गरीबों को जोड़ा जाए और उनके लिए जो है अनाज का आवंटन किया जाए। लेकिन इस पर अभी बात बनी नहीं है। उन्होंने हमारे बात को स्वीकारा कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन यह अभी तक पूरा नहीं किया गया है। लेकिन हम लोग अभी वर्तमान में जो 3 महीने का अनाज मुफ्त वाला प्रधानमंत्री वो अनाज हम लोगों ने उनसे फिर मांग किया है लिखित रूप से कि 3 महीने का आपने दिया है, 3 महीने का आगे भी हम लोग को। बिहार में सर कितने लोगों को लाभ मिला? नहीं, बिहार का ही तो बात कर रहे हैं हम लोग, दूसरे जगह आंकड़ा जानना नहीं। ये तो कह रहे हैं ना कि 9 करोड़ जो लोग हैं लाभुक हैं, तो 9 करोड़ को नियमित रूप से भी मिल रहा था 5 किलो और 5 किलो मुफ्त वाला भी मिला है। तो एक व्यक्ति पर 10 किलो अनाज, 10 किलो, तो 10 किलो अनाज तो मिल ही रहा है, 3 महीना के लिए मिला है। और 3 महीने हमने 3 महीना अतिरिक्त और देने के इसलिए मांग किया है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोगों का जो काम धंधा था एक तो बंद हो गया, कई लोगों का काम अभी भी सही से रास्ते पर नहीं आया है। और जब तक लोगों का आर्थिक जीवन सामान्य नहीं हो जाता है तब तक हमने उनसे अनुरोध किया है कि आप 3 महीने का और अतिरिक्त हम लोग को अनाज दीजिए, जब तक लोग
अपने आप को स्थापित नहीं कर लेते। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मदन सहनी, जिन्होंने की साफ कहा कि राशन कार्ड को लेकर के सरकार के द्वारा काफी तेजी दिखाई गई है और अगर कोई पदाधिकारी जिसने गलती किया होगा उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि लगभग 800 डीलरों के ऊपर कार्रवाई की गई है, कुछ का लाइसेंस सस्पेंड किया गया और कुछ पे सो कॉल नोटिस भी जारी किया गया। और एक बड़ी बात जो इन्होंने कही कि प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत जिसमें 3 महीने तक गरीबों को राशन मिल रहे थे, 3 महीने और एक्सटेंड, मतलब गरीबों को 3 महीने और राशन की सुविधा मिले, इसके लिए इन्होंने भारत सरकार के मंत्री रामविलास पासवान जी से अनुरोध भी किया है। तो ये बिहार सरकार की अच्छी पहल मानी जाएगी खाद्य आपूर्ति को लेकर के। कैमरामैन रवि रंजन कुमार के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ 1 इंडिया से। खबर पटना से है। बिहार विधान परिषद चुनाव का ऐलान। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होगा। 6 जुलाई को यह चुनाव होगा। विधायक कोटे से चुनी जाने वाली विधान परिषद की 9 सीटें खाली हैं जिन पर चुनाव होना है। 18 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा। नॉमिनेशन की अंतिम तारीख होगी 25 जून। 26 जून को स्क्रूटनी, नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 29 जून। मतदान के लिए 6 जुलाई की तारीख तय हुई है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मतदान होगा। वोटों की गिनती 6 जुलाई को ही शाम 5 बजे होगी। 8 जुलाई से पहले चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। 26 जून को स्क्रूटनी होगी। नामांकन वापस लेने की जो अंतिम तारीख होगी वो होगी 29 जून। मतदान के लिए 6 जुलाई की तारीख तय हुई है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। गया जिले के आमस थाना क्षेत्र में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक ऑटो पर सवार होकर गया के रेंगनिया से तिलक चढ़ाने औरंगाबाद जिले के बालूगंज गए थे। तिलक चढ़ाकर आज सुबह ही औरंगाबाद से ऑटो पर सवार होकर वापस लौट ही रहे थे कि आमस थाना क्षेत्र के विशुनपुर के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने 2 ऑटो में भीषण टक्कर मार दी। घटना सुबह तकरीबन 7 बजे की है। इतना भयानक मंजर था कि ऑटो के ही परखच्चे उड़ गए। घटना में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जाते हैं। घटना की सूचना मिलते ही आमस थाना की पुलिस दल बल के साथ पहुंचकर राहत कार्य में जुटी रही। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अब तक 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। नौ आदमी जख्मी होकर उनकी मृत्यु हो गई है। ट्रक से धक्का लग गया था और सबको पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। कितने घटनास्थल पर कितने लोगों की मौत हुई थी? घटनास्थल पर सबको वहाँ से जो जिंदा था लाया गया हॉस्पिटल। मौत कितने लोगों की हुई है सर? 9 आदमी। लोग कहाँ के रहने वाले थे लोग? एक शादी समारोह में ये लोग गए हुए थे। खैरा रेगनिया के लोग रहने वाले हैं। 9 आदमी जख्मी होकर उनकी मृत्यु हो गई है। ट्रक से धक्का। बिहार मुंगेर के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी की तैयारी शुरू हो चुकी है। जमालपुर विधानसभा से आरजेडी के पूर्व विधायक रह चुके उपेंद्र वर्मा के पुत्र जय वर्मा ने आज ही आरजेडी का समागम सह मिलन समारोह का आयोजन किया। पत्रकारों से बातचीत में आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव के सामने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। चुनाव के बारे में पूछे जाने पर जय वर्मा ने बताया कि अभी आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करवा पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। बाकी आरजेडी के आलाकमान का ये फैसला करना, अभी आगे करना होगा फैसला कि कौन किस समय कहां से क्या करेगा। तेजस्वी यादव के सामने तो आपके बीच रहे नहीं। प्रदेश अध्यक्ष श्री जगता बाबू का फोन आया था और उन्होंने मुझसे मिलने के लिए प्रदेश कार्यालय बुलाया और मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि नेता प्रतिपक्ष के निर्देश के अनुसार ही वो मुझे कॉल किए थे। थोड़ी देर के बाद नेता प्रतिपक्ष भी आ गए थे और उन्होंने उनके कक्ष में मुझे बुला के मेरा प्रोग्राम जानना चाहा। जाने के क्रम में मुझे जैसा प्रतीत हुआ कि 2-3 माह पूर्व 19 फरवरी को, जैसा कि मैं अपने पिता के साथ में नेता प्रतिपक्ष के से मिलने के लिए गया था और उस वक्त उनकी फिर से राजनीति में वापसी और पुनः टिकट की दावेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश के अनुसार पक्की की गई और उनकी इच्छा थी
कि मैं सदस्यता लूं तो जमालपुर की धरती पे अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के समक्ष मैं सदस्यता ग्रहण करूंगा और उसमें मैं चाहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष। बिहार में सुपौल के छातापुर प्रखंड की राजेश्वरी पूर्वी में मनरेगा योजना के तहत अलग अलग जगहों पर लगभग 300 मजदूरों को रोजगार का अवसर मिला है। पंचायत समिति सदस्य अजय कुमार सरदार ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कोरोना महामारी से बचने के लिए सभी जो मजदूर थे उनके बीच में मास्क, सैनिटाइजर और हाथ धोने के लिए साबुन मुहैया कराया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पंचायत रोजगार सेवक संतोष कुमार ने बताया कि भीसी तल सफाई होने से किसानों को काफी लाभ मिलेगा। काम मिलने के बाद मजदूरों में खुशी का माहौल भी देखने को मिला। आपको बता दें कि छातापुर मनरेगा पीओ अमरेंद्र कुमार छातापुर प्रखंड क्षेत्र में मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। काम जब से लॉकडाउन लगा है सर, तब से हमारा पंचायत समिति के माध्यम से काम मनरेगा के तहत पर काम हो रहा है। ऐसे जैसे लॉकडाउन में हम लोग को जैसे भूखमरी हुआ था वैसे अब नहीं है, वैसे काम हो रहा है। जैसे रोजगार मिलेगा तो हम लोग बाहर का ऐसे जाएंगे कमाने के लिए सर। मनरेगा योजना के तहत पंचायत समिति मद से काम कराया जा रहा है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से रोजगार सब शुरू है और जितना भी मजदूर है अपना काम बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का भी पालन हो रहा है, मास्क, साबुन, सैनिटाइजर भी व्यवस्था है, सारा चीज़ है, सही समय पर काम हो रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर के अभी तक हम लोग रोजगार सृजन करने में लगे हुए हैं। मजदूर कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं बाहर ना जाना पड़े, सबको बिहार में ही काम दिया जा रहा है मनरेगा मद। मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज ग्वालियर आए, जहां सिंधिया समर्थक मुन्नालाल गोयल से मुलाकात कर उनके बंगले पर पहुंचे। मुन्नालाल गोयल ने उनका स्वागत कर उन सभी कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात करवाई जिन्होंने नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। साल 2018 में ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले मदन कुशवाहा भी मौजूद रहे और भाजपा में वो भी शामिल हुए। नरोत्तम मिश्रा ने भी कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने पर सभी को शुभकामनाएं दी। उपचुनाव से पहले मुन्नालाल गोयल और अन्य सिंधिया समर्थकों से मुलाकात को लेकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बोले कि मुन्नालाल गोयल उनके बड़े भाई हैं, कुल और जल को मिलने में समय नहीं लगता, इसलिए वो उनसे मुलाकात करने पहुंचे और उपचुनाव का समय ऐसे में लोग इस मुलाकात को लेकर काफी कयास भी लगा रहे हैं। मुन्नालाल जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरा परिचय बहुत पुराना है, मेरे परिवार में आए हैं और जल और कुल को मिलने में देर थोड़ी लगती है। दो भाइयों का मिलन है, इसको किसी राजनीतिक एंगल से मत देखो। लेकिन चुनावी रणनीति से भी जोड़ के देखा जा रहा है, आपका दौरा पिछली बार भी हुआ था। चुनाव होंगे, हम नेता हैं तो चुनावी रणनीति से तो जोड़ना भी चाहिए, नहीं जोड़ रहा हो तो जोड़ो। कहीं बीजेपी को डर है क्या भीतर घात का, इस तरह की जो चीजें आ रही हैं? जो गिरे हैं उन तो उनसे पूछो, उन्हें काहे का डर है। राज्यसभा को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? दिग्विजय सिंह और 2 सीटें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी निश्चित, 3 में से 2। हाँ हुआ है, वो खुद कह चुकी है, वो नहीं कह रही होती तो मैं जरूर कहता। मध्य प्रदेश भिंड प्रसिद्ध धार्मिक स्थल दंदरोवा धाम में लाखों की चोरी हुई। 30 लाख रुपए की चोरी की गई। चोर कई तिजोरियों समेत अन्य सामान भी चुरा कर ले गए। श्री 1008 रामदास महाराज के कमरे में रखी अलमारियों को भी चोरों ने तोड़ डाला और कीमती सामान समेत नकदी ले भागे, जिनकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। एक थैले में रखे 2 से 3 लाख रुपए छोड़कर बाकी सब कुछ वहां से उठा ले गए चोर और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना पर एसपी मनोज सिंह समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। और इस बीच मध्य प्रदेश के बस ऑपरेटर्स के लिए एक राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार अब बस ऑपरेटर्स के 3 महीने का 70 करोड़ रुपए का टैक्स माफ करेगी। बस ऑपरेटर्स का अप्रैल, मई, जून का टैक्स माफ होगा।
बता दें कि बस ऑपरेटर्स ने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को ज्ञापन सौंपा था, जिसे लेकर परिवहन महकमे ने सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन में बसों का संचालन ना हो पाने के कारण टैक्स माफी की मांग की थी। लेकिन डिंडोरी बस ऑपरेटर्स की माने तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ऐसा कोई भी आदेश उन तक नहीं पहुंचा है जिसको देखकर कहा जा सके कि सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश बस ऑपरेटर्स का टैक्स माफ किया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा वन मंडल के कटराडेरा गांव में एक अवयस्क बीमार हाथी का इलाज लगातार जारी है। इलाज में जुटी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और चिकित्सकों की टीम स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाए हुए है। अस्वस्थ हाथी की जान बचाने के लिए रायपुर बिलासपुर से भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की टीम कटराडेरा पहुंची है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक अतुल शुक्ला कहते हैं कि हाथी के सांस लेने की गति और शरीर का तापमान सामान्य है। हाथी बार बार उठने की कोशिश कर रहा है लेकिन उठ नहीं पा रहा, शायद कमजोर होने की वजह से ऐसा हो रहा है।